अगर आपने ये कर लिया तब आपकी विश को मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है सरेंडर। और सरेंडर कोई एक स्टेप नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें किसी किसी को तो बहुत कम समय लगता है और किसी किसी को बहुत अधिक समय लगता है। ऐसा क्यों? ये मैटर है कंप्लीट फेथ का। अगर जिस इंसान के अंदर बहुत विश्वास होगा उस ऊपर वाले के ऊपर, उस यूनिवर्स के ऊपर, उस भगवान के ऊपर, तब वो बड़े आसानी से ही सरेंडर कर लेता है। लेकिन जो इंसान बहुत डाउटफुल रहता है, जिस इंसान के अंदर फेथ की कमी है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सरेंडर करने में। फ्रेंड, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, वो अपने माँ के आंचल से बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहता। अगर कोई ऐसा रिलेटिव जिसे उस बच्चे ने कभी देखा ही ना हो अचानक से उसके सामने आ जाए, उसको गोद में लेना चाहे, उसको प्यार करना चाहे, तब वो बच्चा बहुत ही एक अलग ही रिएक्ट करता है, एक अनसेफ वाली फीलिंग क्रिएट करता है और वो अपने माँ से चिपक जाता है, वो नहीं जाना चाहता उसको छोड़कर। लेकिन जैसे ही जैसे वो बच्चा बढ़ता है, वो इस बिहेवियर पैटर्न को, इस समाज के पैटर्न को समझने लगता है और अपने दिमाग में एक कंडीशनिंग कर लेता है और समय के अनुसार वो अपनी माँ को उस प्रकार से, जो बचपन में वो प्रोटेक्ट रहना चाहता था उसकी गोद में, वो वैसा बिहेवियर नहीं शो करता। लेकिन क्या उस माँ का प्यार उस बच्चे के लिए कम हो जाता है? नहीं। हम सभी जानते हैं उस माँ का, जो कहते हैं ना, एक अनकंडीशनल लव होता है माँ का अपने बच्चों के प्रति। ऐसे ही फ्रेंड्स, उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, उस भगवान को परम पिता परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। तब हम क्यों एकदम से उसके हाथ में चीज़ों को छोड़ने के लिए एक अनसेफ वाली फीलिंग क्रिएट करने लगते हैं? हम क्यों उस पर फेथ नहीं दिखाते जब वो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया, जिसने सब कुछ इतनी बारीकी से प्लान किया है इस धरती पर, इस अर्थ पर चीज़ों के लिए, कि कभी कभी हम खुद भी अद्भुत एकदम से हैरान हो जाते हैं कि मतलब क्या ही क्रिएशन है उसका। ठीक है, तब क्यों हम उस पर इतना डाउट दिखाने लगते हैं कि, और पता है, हम सभी को पता है कहीं ना कहीं कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, लेकिन फिर भी हम ऐसा शो करते हैं कि अरे नहीं, अगर हमने तो इस विश को छोड़ दिया तो ये तो हमसे बहुत दूर चली जाएगी, ये तो शायद हमें भूल जाएगी। ये विश हम इतना प्यार करने लगते हैं, मतलब ऐसी चीज़ से जो कि पता नहीं शायद हमें मिले भी या नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे प्रारब्ध पर, हमारे कर्म पर। हम बहुत सी जर्नी तय कर आए हैं, हमें पता नहीं है हमारी ये जो सोल है ये कितनी ही लाइफ से होकर गुजरी है। ठीक है ना, हम सभी जानते हैं ना इस चीज़ के लिए कि मानव जन्म बहुत तपों के बाद मिलता है। तब हम क्यों उस परम पिता, उस परमेश्वर पर ही डाउट करने लग जाते हैं जो हमारा क्रिएटर है? हम क्यों उस फेथफुल वाली कंडीशन को अपने अंदर नहीं ला पाते? फ्रेंड, जब तक आप उस पर अनकंडीशनल फेथ नहीं दिखाएंगे ना, तब तक आपका कनेक्शन और उसका कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक बार इस कनेक्शन को परमानेंट कर लिया, तब आपको किसी भी लाइफ कोच की, किसी भी मेंटर की ज़रूरत ही नहीं है। आपका लाइफ कोच वो परमेश्वर बनने को तैयार है, बस ज़रूरत है आपको उस फेथ को दिखाने की। तो फ्रेंड, आप अपने अंदर उस फेथ के दीपक को जलाइए, और जैसे ही आप उस फेथ के दीपक को अपने अंदर जलाएंगे ना, आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। आप जैसे ही उस पर कंप्लीट अटूट विश्वास दिखाएंगे ना, वो तैयार बैठा है आपको सब कुछ देने के लिए, वो अपनी बाहें खोलकर बैठा है आपको देने के लिए। बस आपको उस स्टेट में आना है, उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन में आना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर एनर्जी, वाइब्रेशन, फीलिंग, सबका यही गेम है। आप समझ जाइए, एनर्जी को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आप एक निगेटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड में भेजेंगे, निगेटिव फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में भेजेंगे, एक इनसिक्योर वाली फीलिंग हमेशा ही क्रिएट करते रहेंगे, तब आपकी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ही वर्क करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही ऐसे करता है। तो फ्रेंड, मेरे कहने से आप उस ब्रह्मांड में, उस परमेश्वर में एक सिक्योर वाली फीलिंग को
भेजिए, एक अटूट विश्वास वाली फीलिंग को भेजिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे उसके चमत्कारों को देखकर अपने जीवन में। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तब मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अनु, मैं 10 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में हूँ, लाइफ कोच हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।